हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एचसीएफ एंड एलसीएम फ्रैक्शंस का कैसे फाइंड आउट करते हैं। यानी मेरा टॉपिक है टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। यानी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ जो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि जो एचसीएफ है, एचसीएफ इसका जो फुल फॉर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ का ही दूसरा नेम है जिसको हम बोलते हैं जीसीएफ। ठीक है, और में करके है, सेंस दोनों का सेम है। तो जीसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, या फिर इसी को हम बोलते हैं जीसीडी। यानी फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, तो आपसे एचसीएफ पूछे, जीसीएफ पूछे या जीसीडी पूछे, सबका सेंस क्या है, सेम है। तो पहले हम समझा देते हैं आपको कि आखिर एक एचसीएफ का एक्चुअल में मीनिंग होता क्या है। जैसे मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। आपको दो नंबर दे दिया गया, एक नंबर 2 है एंड दूसरा नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, हम आपको आगे बताएंगे कि फ्रैक्शंस का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। फिलहाल अभी हम सेंस बता रहे हैं कि आखिर एक्चुअल में एचसीएफ होता क्या है। तो देखिए, एचसीएफ का जो फुल फॉर्म है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे लास्ट में बात कर रहा है किसका, फैक्टर का। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो जो नंबर दिया हुआ इस नंबर का हम पहले क्या करते हैं, तो फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर आप जानते हैं, फैक्टर का मतलब एक ऐसा नंबर जो इसको कंप्लीट क्या करे, डिवाइड कर दे। तो 2 का फैक्टर क्या होगा, तो 1 होगा, फिर क्या होगा, तो 2 होगा। 3 के फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो 1 होगा, फिर क्या होगा, 3 होगा। तो फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर निकालने के बाद ये आपसे क्या बोल रहा है, तो कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों में प्रेजेंट है। तो दोनों में प्रेजेंट आपको कौन दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है। इस कॉमन के बाद फिर इधर आते हैं तो क्या बोल रहा है, हाईएस्ट। यानी दोनों में जो कॉमन है उसमें हमको हाईएस्ट का सिलेक्शन करना है, यानी बड़ा का सिलेक्शन करना है। तो फिलहाल दोनों में कॉमन क्या है, 1। तो 1 में तो फिर एक अकेले ही कॉमन है, यानी तो यहाँ कोई हाईएस्ट दिख नहीं रहा है। यानी यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, तो 1 को ही सेलेक्ट करेंगे। यानी यहाँ पे 2 और 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अगर आपसे बोला जा रहा है कि आप एचसीएफ बताइए 6 एंड किसका, तो 10 का। तो सबसे पहले आप 6 का फैक्टर निकालिए तो क्या होगा, 1 2 3 फिर 6 हो जाएगा। और 10 का फैक्टर निकालते हैं तो 1 2 5 फिर क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। अब हमको एचसीएफ लिखने के लिए सबसे पहले तो फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, अब फैक्टर निकालने के बाद दोनों में हमको कॉमन देखना है। तो दोनों में कॉमन 1 दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो हमको कॉमन कैसा सेलेक्ट करना है, जो कि हाईएस्ट हो। तो हाईएस्ट यहाँ पे कौन है, तो हाईएस्ट 2 है, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ का रियल में क्या सेंस होता है ये आप समझ गए। फिर देखते हैं कि एलसीएम क्या है और इसका सेंस क्या होता है। इसके बाद हम लोग फ्रैक्शन के बारे में भी बात करेंगे कि फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम जो है, एलसीएम इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोएस्ट या फिर लिस्ट भी लिख सकते हैं, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 2 और 3 का ही हमको क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम मल्टीपल निकालेंगे। तो 2 और 3 का मल्टीपल लिखते हैं। तो 2 का मल्टीपल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। मल्टीपल का तो कोई लिमिटेशन होता नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल्स को हम लिख सकते हैं। 3 का मल्टीपल निकालते हैं तो 3, फिर 6 9 12 15 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। इसमें कुछ और मल्टीपल्स को लिख लेते हैं, जैसे 10 हो जाएगा, फिर 12 14 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। अब मल्टीपल्स को लिख लिए। मल्टीपल्स लिखने के बाद हमको क्या चाहिए, तो कॉमन। तो जब तक दोनों में कुछ कॉमन मल्टीपल्स नहीं दिखता है तब तक आपको लिखते जाना है। तो देखिए, तो दोनों में कॉमन की अगर बात करते हैं तो कॉमन कौन मिल रहा है, तो 12 मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे तो और भी कॉमन मिल सकता है। जैसे यहाँ से आगे बढ़ेगा तो इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, तो 18 होगा। इसका नेक्स्ट मल्टीपल 16 और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, तो 18। तो आगे बहुत सारा कॉमन मल्टीपल मिल सकता है, लेकिन हमको कैसा सेलेक्ट करना है, तो लोवेस्ट यानी छोटा। तो छोटा तो स्टार्टिंग में ही मिलेगा, आगे बढ़ेगा तो उससे धीरे धीरे क्या मिलता जाएगा, तो बड़ा मिलते जाएगा। तो लोवेस्ट में आपको कौन मिला, तो 12 मिला। और सॉरी, एक यहाँ पे 6 भी मिला, 6 भी है। यानी यहाँ पे 12 दोनों में कॉमन मल्टीपल है, फिर यहाँ पे कौन है, तो 6 है। तो हमको सेलेक्ट किसको करना है, तो लोवेस्ट को। यानी दोनों का जो एलसीएम होगा ये कितना हो जाएगा, तो आपका 6 हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखिए, आपको हम पहले के वीडियो में भी बता चुके हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है
इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। साथ साथ ये भी बताए थे कि 2 नंबर के लिए ही वैलिड होता है, 2 से अधिक नंबर के लिए वैलिड नहीं होता है। एक चीज़ और आप ध्यान में रखेंगे कि एलसीएम जो होता है एचसीएफ का मल्टीपल होता है, ठीक है। यानी नोट में आप लिख सकते हैं, नोट में कि एलसीएम इज़ अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। यानी एलसीएम जो होता है हमेशा ही एचसीएफ का क्या होता है, तो मल्टीपल होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अभी देखिए, अभी हम लोग बात करते हैं कि किसी फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे इसके लिए हम फार्मूला। अगर हमको मान लेते हैं निकालना क्या है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, तो जब भी हम लोग कोई फ्रैक्शन लिखते हैं तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर्स भी होता है, डिनोमिनेटर्स भी होता है, ठीक है। तो जब हमको एचसीएफ निकालना होगा फ्रैक्शंस का, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे हम एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स बाई हो जाएगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। और जब हमको एलसीएम निकालना होगा, यानी निकालना होगा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, तो क्या करते हैं, तो लिखते हैं एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। यानी एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस के लिए हो जाएगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, सॉरी एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। और जब हमको निकालना होगा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, तो क्या लिखेंगे, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। याद कैसे रखना है, तो देखिए जब एचसीएफ का बात करता है तो एचसीएफ न्यूमरेटर का, एलसीएम डिनोमिनेटर का, और जब आपसे एलसीएम का बात करता है तो एलसीएम न्यूमरेटर का बाई एचसीएफ डिनोमिनेटर का। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम लोग देखते हैं कि अब फ्रैक्शंस का जहाँ तक बात कर रहा तो आपको एक साथ 2 फ्रैक्शन दे, कम से कम 2 तो देगा ही, तब तो आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल पाइएगा, ठीक है। और 2 से ज़्यादा कितना देगा इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। जैसे मान लेते हैं आपको एक एग्जांपल दे रहा कि आप 2/3 एंड 4/7 का जो है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे वी हैव, दिया हुआ आपको 2/3 एंड 4/7। तो पहले हम क्या निकालते हैं इसका, पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला आपको पता है कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए एचसीएफ जो है, एचसीएफ 2 और 4 का हमको एचसीएफ चाहिए, तो 2 और 4 का जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमको एलसीएम चाहिए डिनोमिनेटर का, तो यानी 3 और 7 का, तो 3 और 7 देख रहे हैं दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो कॉमन नहीं मिलता तो क्या करते हैं, एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 2/3 एंड 4/7 का जो एचसीएफ है कितना हो जाएगा, तो 2/21 हो जाएगा। फिर अगर इसका हम निकालते हैं एलसीएम, लिखते हैं आल्सो एलसीएम निकालते हैं, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है क्या, कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स बाई क्या होता है, तो एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो देखिए न्यूमरेटर में आपका क्या है, 2 है और 4 है, तो 2 और 4 का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। फिर हमको डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है, तो 3 और 7 का एचसीएफ दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, यानी दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो 1, यानी 4/1 क्या हो जाएगा, तो 4। यानी इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ एलसीएम जो होगा ये आपका कितना होगा, तो 4 होगा। आइए एक एग्जांपल और देते हैं जिसमें फ्रैक्शंस जो है 2 से ज़्यादा है। प्रोसेस यही होगा, प्रोसेस ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ और होगा। देखिए जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ 3/4, 7/8 एंड 10/11। इसका मान लेते हैं कि आपसे बोला जा रहा कि आप इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। लिखेंगे सॉल्यूशन में वी हैव, मिला हुआ हमको क्या,
तो 3/4, 7/8 एंड 10/11। तो यहाँ पे पहले आप HCF अगर निकालते हैं तो HCF निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं HCF ऑफ कौन कौन है न्यूमरेटर्स में, तो 3, 7 एंड 10। और बाई क्या हो जाएगा, तो LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो डिनोमिनेटर्स में कौन है, तो 4, 8 एंड क्या है, तो 11 है। अब देखिए HCF अगर हम निकालते हैं 3, 7, 10 का, तो HCF निकालने का मतलब तीनों में जो कॉमन है उसमें से हाईएस्ट का सिलेक्शन करते हैं। तो तीनों में हमको 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी इन तीनों नंबर का HCF कितना होगा, तो 1 होगा। LCM का बात करते हैं तो 4, 8 और 11 का LCM जब निकालिएगा तो 4 को जब आप प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 × 2 यानी 2 का पावर 2, 8 क्या आ जाएगा, तो 2 × 2 × 2, और 11 को तो आप लिखना चाहें तो 1 × 11 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, यानी सीधे 11 ही रहने देते हैं। अब जब इसका आप LCM लिखिएगा तो LCM लिखिएगा तो देख रहे हैं 2 का पावर 2 है, यहाँ भी 2 का पावर 2, यानी दोनों में सॉरी यहाँ 2 का पावर 2 इसको लिख दीजिए, 2 का पावर 3, ये आपका 11 है। तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, तो हाईएस्ट वाले को सिलेक्शन करते हैं जो हाईएस्ट वैल्यू दे सकते हैं। 2 का पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा, 11, तो ये आपका हो जाएगा 8, 11 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, तो 88, यानी 1 क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको HCF और LCM निकालना चाहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पहले से अपलोड है रियल नंबर प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका HCF हो गया। अब हम बात करते हैं LCM का। तो LCM के लिए क्या होगा कि LCM ऑफ न्यूमरेटर्स, यानी 3, 7, 10 का हमको क्या निकालना होगा, तो LCM निकालना होगा। तो इन तीनों में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी तीनों क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3, 7 या 21, 21 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 210 हो जाएगा आपके न्यूमरेटर्स का LCM। फिर डिनोमिनेटर का हमको क्या चाहिए, तो HCF चाहिए, यानी 4, 8, 11 का 4 यानी 2 × 2, 8 का मतलब 2 × 2 × 2, और 11 को आप लिखना चाहे तो 1 × 11 लिख सकते हैं। हमको तीनों में कॉमन चाहिए, तो तीनों में कॉमन देख रहे हैं, यहाँ 2 है तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 11 है लेकिन इन सब में नहीं है। तो अगर सब में कॉमन का बात करते हैं तो सब में कॉमन हमको क्या मिलेगा, तो 1 ही मिलेगा, यानी इसका HCF कितना होगा, तो 1। तो HCF की जगह क्या डालिएगा, 1, यानी कितना हो जाएगा, तो 210, यानी HCF मिला आपको 1/88 और LCM क्या मिला, तो 210। तो देखिए अभी आप देख लिए कि अगर आप किसी फ्रैक्शंस का HCF और LCM निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हम फार्मूला बताएं कि HCF के लिए क्या होगा, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर्स बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, और LCM निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, तो LCM ऑफ न्यूमरेटर्स बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके LCM और HCF निकालना नहीं आता तो इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के रियल नंबर की प्लेलिस्ट में जाकर के उस पर वीडियो पहले से बना हुआ आप देख सकते हैं, फिर यहाँ आएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद LCM और HCF फ्रैक्शंस का कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है।